देखो आज से क्या पढ़ाएंगे भौतिकी चैप्टर कितना एक फिजिक्स इकाई पहला कौन सा है प्रकाश का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या तो इसको बोल सकते हैं लाइट ऑफ। देखो सबसे पहले यहाँ आता है प्रकाश। क्या आता है प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं किसी को पता है हाँ किसी को पता है ना ना। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं क्या कहलाते हैं प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं उसको क्या कहते हैं प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं देख सकते हैं। अभी अंधेरा हुआ था ना क्या कोई वस्तु दिख रहा था नहीं ना। तो समझ में आया प्रकाश किसे कहते हैं हाँ प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। लिखो पहला लिखो प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं प्रकाश किसे कहते लिख लिया। देखो प्रकाश वह कारक है प्रकाश वह कारक है प्रकाश वह कारक है प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देख सकते हैं प्रकाश कहलाते हैं। कोई अगर तुमसे पूछ दे कि प्रकाश किसे कहते हैं तब क्या कहोगे प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। रे लड़का रे दीपक उठो वहाँ जा रे लड़का आदित्य थोड़ा बीच में वहाँ बैठो ऐसे तुम वहाँ जा रे जयदीप उधर से तो प्रकाश हुआ कारक तुम थोड़ा प्रकाश हुआ कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं क्या कहलाते हैं प्रकाश किसे कहते हैं कोई पूछे तब प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देख सकते हैं ना। जैसे हम अंधेरा में जाते हैं कोई वस्तु हमको दिखाते हैं क्या देखते हैं क्या नहीं लेकिन वहाँ लाइट आ जाता है तो हम किसी वस्तु को क्या कर लेते हैं समझ में आया। तो पूछे प्रकाश किसे कहते हैं प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। बोलो प्रकाश किसे कहते हैं इसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अब आता है स्रोत प्रकाश का स्रोत ना। जैसे तो यहाँ बल्ब लगा नहीं लगा है तो स्रोत मतलब निकलना किसी से मिलना ना जो किसी से हमको जैसे हमको भोजन मिलता है ना। तो भोजन हमको किससे मिलता है पेड़ पौधे से। तो भोजन का स्रोत क्या है पेड़ पौधा है ना। तो पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो हमको क्या भोजन मिल पाएगा नहीं। उसी तरह प्रकाश अगर बल्ब नहीं रहेगा सूर्य नहीं रहेगा क्या प्रकाश मिल पाएगा तो उससे स्रोत है वो क्या है स्रोत। समझ में आया। तो स्रोत मतलब जिससे हमको प्राप्ति होता है। देखो अगला ये पहला था नंबरिंग करते जाओ ठीक है। प्रकाश का स्रोत प्रकाश का स्रोत लाइट सेक्योर। देखो प्रकाश का स्रोत लिखा लिखो प्रकाश का स्रोत किसे प्रकाश का स्रोत से आप क्या समझते हैं या किससे कहते हैं जो लिखा लिखो या तो स्टार तुम ये किससे क्वेश्चन नहीं बना दो। प्रकाश के स्रोत से आप क्या समझते हैं लिखा
देखो जिस वस्तु से टाइम हो गया तब अभी क्यों आई सर बकरू को ठोक दी थी। प्रकाश के स्रोत से आप क्या समझ रेलर की ये ले जाओ वहाँ पे उधर और बैठो तो सबके वहाँ दे दो उसको। जिस वस्तु से प्रकाश रखो उसे और इधर सबके बैठो। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे उस वस्तु का प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे उस वस्तु का प्रकाश स्रोत कहते हैं। कोई दिक्कत? देखो प्रकाश स्रोत से आप क्या समझिए ना, प्रकाश जिस वस्तु से निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश। प्रकाश जिस वस्तु से निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश जिस वस्तु से निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश जिस वस्तु से निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश जिस वस्तु से निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। कौन कौन है प्रकाश? जैसे सूर्य, बल्ब ना, लालटेन, मोमबत्ती, और कौन है? मरकरी, ट्यूब बोल सकते हैं, ट्यूब लाते हैं ना, मरकरी और इत्यादि। दोनों इतना क्या समझ में आया? जिससे प्रकाश निकलता है उसको क्या करते हैं? प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत। देखा, प्रकाश स्रोत। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। अब प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। स्टारे ये सब छेदेगा, ये सब। हाँ तुम लोग नंबरिंग करना, ठीक है? ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो वीडियो में क्या बनेगा? स्टार। तुम लोग नंबरिंग करो। हम यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, ठीक है? तुम लोग क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन क्या पूछेगा हम बताते जा रहे हैं। हम डायरेक्ट स्टार देंगे, जैसा मेरे वो पूछने लगा। देखो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक मानव निर्मित होता है, एक प्राकृतिक होता है, ठीक है? जैसे बल्ब, बल्ब वो किसने बनाया? कैसा है? मोमबत्ती, लालटेन, ये सब कैसा है? लेकिन सूर्य क्या है? तारा क्या है? समझ? चंद्रमा भी है। चंद्रमा का अपना प्रकाश है? नहीं, वो सूर्य की बदौलत वो चमकता है। जिस दिन सूर्य अंत उस दिन चंद्रमा का भी अंत हो जाएगा ना। उस दिन सूर्य का अस्तित्व और चंद्रमा का अस्तित्व नहीं है, इसलिए सूर्य का भरोसा है। तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला कौन होगा? मानव निर्मित। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। और दूसरा क्या होता है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। ठीक है? तो देखो प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वह स्रोत है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रकाश। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रकाश। अब प्रकाश का अब जो है
प्रकाश का स्रोत, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? अब प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के? प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के? कौन कौन? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत और प्राकृतिक स्रोत। तो अब ये लिखाना पड़ेगा कि मानव निर्मित कौन है और प्राकृतिक कौन है। मतलब क्या, प्रकाश स्रोत जो है वह है मानव निर्मित स्रोत, वह है जिसको मानव ने बनाया हो। किसने बनाया हो? मानव ने। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत, मानव का निर्मित स्रोत ना। और जिसको मानव ने नहीं बनाया उसको क्या कहेंगे? प्राकृतिक। कोई दिक्कत? क्या है? आदिम प्राकृतिक है मानव निर्मित। हाँ? कहीं आगे प्राकृतिक है या मानव निर्मित? आगे ना, आगे तो वो ये प्राकृतिक ही होगा, क्योंकि ये तो परंपरा का। देखो उस समय आविष्कार आग तो होता था, लेकिन वो पर जलाना नहीं जानता था कि कैसे आग जलता है। आग तो होता ही था ना, जैसे पहले भी गर्मी होता होगा, जिस समय मानव की उत्पत्ति नहीं हुआ तो उस समय भी गर्मी होता था ना। तो लेकिन वो क्या, घर्षण के कारण पेड़ पौधे से लकीरी से जब टकराता होगा उससे भी क्या हो जाता होगा? आग उत्पन्न होता होगा। लेकिन ये बिजली तिजली उस समय था क्या? मोमबत्ती था क्या? नहीं ना। आग तो था, लालटेन, देखो लालटेन में ही आग जलता, लेकिन वो लालटेन आग जलता बहुत बड़ी मात्रा में ना। तो पहले मसाल लेके रखते थे, कहीं गुफाओं में रहता था तो क्या जला देता था? मसाल। तो लेकिन वो धीरे धीरे, इसलिए आग क्या होगा? प्राकृतिक होना चाहिए। इसके बाद कहता है, देखो इसके बाद आता है क्या? फिर देखो प्रकाश स्टार्ट दो। प्रकाश, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है। चलो देखो, अब बताओ प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश हुआ कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश हुआ कारक जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। हम लोग पहले बोले हैं कि घर में रिवाइजिंग करना ना, ऐसे हम पूरा यही याद करवा देंगे, जितना भी होगा यही हम याद करवा देंगे। लेकिन सिर्फ बीच बीच में घर में रिवाइजिंग नहीं करोगे तो भूल जाओगे ना। और पढ़ाई के मामले में बोले थे सब विषय पढ़ना है, जितना विषय पढ़ा रहा है ना सबको देखते रहना है। ये नहीं कि एक विषय पढ़े थे, जो विषय पढ़ा रहे हैं उसी के चक्कर में रहेंगे और पता चलेगा पीछे जो पढ़ा है सब क्या हो गया, भूल गए। वैसा स्थिति नहीं होना चाहिए। ये उधर से तो चलो ए वहाँ से यहाँ आएगा, चलते सटो छुट्टी यहाँ ना। तुमको कौन बुला रहा है? यहाँ आ नहीं, यहाँ बैठो, मरो तुम्हें। अब बताओ, उसको बोल रहे हैं कि जरा का तुमको अच्छा क्लियर दिखेंगे और कोना में बैठ दिए तो हमको क्या दिक्कत है? जमाना सही नहीं है, भला करो ना, अच्छा बुरा लगता है, इसलिए भला भी किसी को मत करना चाहिए। उसको बोले यहाँ अद्भुता में ले जाएंगे, नहीं जाओ। चलो ठीक है, समझ में आया? प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश हुआ कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देख सकते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रकाश। और ये आप पहले बोले कि टेलर का सब विषय रिवाइजिंग करते रहना। क्या करोगे? रिवाइजिंग। रिवाइजिंग करोगे तभी तुमको याद रहेगा, नहीं तो क्या हो जाओगे? भूल जाओगे। हमारा माइंड रिसेट होता अपने आप ना, इसलिए रिवाइजिंग करो। सब विषय देख रहे हैं ना? हाँ, रिजल्ट जिसको अच्छा चाहिए सब विषय अभी तैयारी करो। अरे
याद तो है ये, सिर्फ एक बार क्या करेंगे रिवाइजिंग हिसाब। और मैथ जो है पर डे शाम को बनाना है पूरा। सबसे पढ़ने जब बैठो तो क्या बनाना शुरू कर दो मैथ। 2 घंटा जो भी पढ़ते हो 2 घंटा में 1 घंटा क्या बनाना है, और ज्यादा मैथ ही बनाओगे फोकस करोगे तो अच्छा रहेगा ना। और नहीं तो हम क्या करेंगे, तुमको घोर के नहीं पिला देंगे, समझ में आया। इसलिए तुमको खुद बनाना है तो मैथ। और बाकी विषय जो है इधर उधर दो, दिन में भी मैथ बनाओ। दिन में जब पढ़ने में मन नहीं लगने लगे तो क्या बनाना शुरू कर दो, और जब नींद आए उस समय भी क्या बनाओ मैथ। तुरंत नींद भागेगा, ठीक है। मैथ से दोस्ती करना सीखो। क्या करोगे, दोस्ती। मैथ से क्या करोगे, दोस्ती। समझ में आया। तो देखो प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश हुआ कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अब प्रकाश स्रोत होता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, कौन होती है। तबियत अभी नहीं सही हुआ है, 10-15 को सुइया ले लो एक के बाद। कहाँ है तुम दोनों, कहाँ रहती है। हाँ तो इसका क्या हुआ था, क्या हुआ था तुमको, साइकिल रास्ते में रह गया था। अब तो उसने बताते एब्सेंट होने के बाद तुम इन लोग को प्रॉब्लम होगा ना, इसलिए एब्सेंट मत हो। तो प्रकाश स्रोत, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन, मानव निर्मित और अब बताओ प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा ना। अभी देखो ठंडी टाइम है ना, तो प्रकाश मतलब जहाँ का रोशनी होता है, जैसे हीटर उटर होता है ना, आग होता है, उसके सामने बैठोगे तो हमको क्या मिलता है, क्या मिलता है, नहीं मिलता है। तो प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा। लिखो अगला, देखो प्रदीप्त, हम क्या बोले तुम, प्रदीप्त किसे कहते हैं, प्रदीप्त या दीप्तिमान इसी का नाम है, ठीक है। प्रदीप्त या दीप्तिमान, प्रदीप्त या दीप्तिमान, प्रदीप्त या दीप्तिमान किसे कहते हैं, लिख लिया। देखो हम यहाँ स्टार देंगे, ठीक है, और तुम लोग क्या बना लेना, क्वेश्चन बनाते बोलते जाएंगे, ठीक है। देखो प्रदीप्त या दीप्तिमान किसे कहते हैं, लिखा। चलो लिखो, देखो सुनो बताते हैं। तो देखो मानव निर्मित बताए थे ना, मानव निर्मित स्रोत जिससे मानव ने प्रकाश को वो स्रोत जिससे को मानव ने बनाया। लेकिन मानव ने बनाया तो सब बहुत ही चीजें मानव ने बनाया, लेकिन जिससे वस्तु प्रकाश निकलता है उसी को क्या कहते हैं, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अब उसी जो वस्तु होता है उसी को यहाँ क्या कहा गया, प्रदीप्त या दीप्तिमान। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है ना उसी को क्या कहा गया, प्रदीप्त या, उसी को क्या कहा गया है, प्रदीप्त या दीप्तिमान। देखो देखो वे वस्तुएं कॉपी नहीं अलग है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है। प्रदीप्त या दीप्तिमान वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है। बोर्ड पे मत देखो, लिखो, बोलते हैं ना,
हम बोलते हैं ना, उसको ही देख बोल के सुन के लिखो। लिखने का भी प्रयास होगा ना, लिखने की प्रैक्टिस होगा ना। जब नहीं तो तब ऊपर देखो। अब बोर्ड पर देख देख के लिखा होगा तो लेट होगा लिखने में। कितना याद रखना, क्या बात है? झंझना रहा है को कांटी ठोक दो पहले। कलम से बोलो, कलम से 2-4 बार लगा। इसी को बोलिए अपना पैर में बोलो। तुम बोलेगा जल्दी। समझा? वह वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित कराते हैं क्या कहलाते हैं? प्रदीप्त या दीप्तिमान। क्या कहलाते हैं? प्रदीप्त या दीप्तिमान। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं क्या कहलाती है? प्रदीप्त या दीप्तिमान कहलाती है। जैसे क्या है? सूर्य, जैसे सूर्य, बिजली का जलता बल्ब, बिजली का जलता बल्ब, मोमबत्ती, जलती मोमबत्ती बेटा रे, जलती मोमबत्ती इत्यादि 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 लिखा, इत्यादि हो गया। तो प्रकाश किसे कहते हैं बोलो तो? प्रकाश हुआ कार्य है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कहलाते हैं? प्रकाश। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? एक आगो बच्चा पीछे जो है ना खड़े ऐसे करता है, मुंह क्या हुआ चिपक गया है क्या रे? हाँ, पिछला बच्चा कोई सही नहीं बोल रहा और सब जो है ना एक नंबर खचरा सब जो है ना जो खरपटी हो जाता है वो पीछे बैठता है, आगे जगह नहीं मिलता है। हाँ है कि ना आगे जगह? कभी यहाँ पर इस लाइन में बैठने का प्रयास किया है? हाँ? जगह मिलता है तो पीछे जगह। वही तो बोले वो जान बुझ के हम कभी जब बैठते हैं देखते हैं ना कि आता तो वो आगे भी आएगा लेकिन घुसेगा कहाँ? वेट करो ना, समझ में आया? सुनो गलत है, सुन लो अब। रे क्या है तुम लोग? जब रास्ते में जाएंगे ना तब पूछ लेना। सुनो बताता, अब देखो हम एक ही क्वेश्चन को कितना बार बोल रहे हैं? लगभग 7-8 बार तो हो गया होगा ना। पढ़ाने के क्रम में हर क्वेश्चन को हम इतना बार बोलेंगे कि यही याद हो जाएगा। रिवाइजन करने के घर में सिर्फ क्या पड़ेगा? जरूर याद करने की जरूरत नहीं। अब तुम बोलबे नहीं करेगा, ये क्या है? ये क्या है? अरे बोलो ना, तब नहीं याद होगा। याद होता है कैसे? बोल बोल के पढ़ोगे तो याद होगा। अभी तक वो डंटा ले लिया हाथ में, ठीक है, बच गया ना। दुखरनी बहुत पतला है लेकिन जाके हिट होता वहाँ कहाँ पे? हड्डी पर। समझ में आया? इसलिए बोला। तो प्रकाश हुआ कार्य है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? क्या कहलाते हैं? प्रकाश। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कौन कौन है? जो मानव निर्मित जैसे और प्राकृतिक स्रोत समझ में आया? अब चलो सुनो रे,
अब आता है कौन? प्रदीप्त या दीप्तिमान ना। तो प्रदीप्त या दीप्तिमान किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो प्रकाश क्या बताओ हम कौन हम क्या है? अदीप्तिमान है ना। हमारे शरीर से निकलता है अप्रदीप्त। समझ में आया? तो ये प्रदीप्त मतलब जिससे प्रकाश निकलता है। अभी ये डिजिटल बोर्ड रख क्या कौन? यही प्रदीप्त मतलब अभी इतना परिभाषा लिखा हुआ है अतः पूछता है कि प्रदीप्त मतलब पूछता है मतलब कि जिससे प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? या दीप्तिमान। तुम्हारे शरीर से प्रकाश निकलेगा तो तुम प्रदीप्त हुआ या दीप्तिमान हुआ नहीं। तो जिससे प्रकाश निकलेगा, जैसे तो यहाँ बल्ब जल रहा है, बल्ब से क्या निकल रहा है? प्रकाश। क्या निकल रहा है? किस चीज? छोटा बच्चा नहीं पढ़े अब की करिए तो 4 बजे वो बैठ चलो 4 बजे छोड़ कोई 4 बजे नहीं, 4 बजे क्लास में जब तक बच्चा ले ना सब बच्चे। तो तुम्हारे क्लास में कोई बच्चा आता है? तुम्हारे साथ जो पढ़ता आता है कोई? आता है पढ़ने? नहीं आ रही पर रणदीप का अलग क्लास में है ना कुछ आवे कोई टाइम करते थे ना फिर थोड़ा दिन के बाद रे वहीं जाना पड़ेगा। चलो थोड़ा दिन जाओ ना, इसके बाद फिर बुलाएंगे, ठीक है? बुलाएगा। चलो अभी मेरा एग्जाम है ज्यादा, बीएड कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा पढ़ना पड़ता है। देखो देखो अप्रदीप्त अप्रदीप्त किसे कहते हैं? या अप्रदीप्त तुम हम तो स्टार देते हैं ना। देखो अप्रदीप्त, देखो क्वेश्चन नहीं बना होगा ना स्टार में, मतलब तुम ये भी लिख लोगे तो इससे भी याद रखना हो जाएगा, ठीक है? बहुत ऐसा जगह देखते हैं पढ़ाई जो कर पढ़ाते हैं वहाँ क्या दिला देते हैं? स्टार दिला देते हैं, लेकिन हम क्या बना देते हैं? स्कूल में इसी हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम तो यहाँ क्वेश्चन लिखा देते हैं। नहीं नहीं देखो देखो वे वस्तुएं जो प्रकाश वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है क्या कहलाता है? अप्रदीप्त कहलाते हैं। अप्रदीप्त कहलाते हैं। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? अप्रदीप्त। जैसे कुर्सी से प्रकाश निकलता है? टेबल से? किस पुस्तक से? किताब इत्यादि दे देना, उतना को जरूरी नहीं। याद रखना जिससे प्रकाश निकलेगा क्या कहलाएगा? तुम अपना शर्ट भी लिख लो ना, चलेगा। अब शर्ट में हम फिट कर देंगे क्या? बल्ब। क्या बल्ब कर देंगे? सिर्फ शर्ट बल्ब, तब क्या कहलाएगा? समझ में आया? तो वे वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है क्या कहलाते हैं? प्रदीप्त। वे वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है क्या कहलाते हैं? और वे वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती क्या कहलाते हैं? प्रदीप्त और अप्रदीप्त। समझ में आया? किसी को दिक्कत?
अब ठीक है ना तुम्हारे लिए? गणित नहीं बनाएंगे ना दिक्कत होंगे। 100 नंबर गणित से ही होते हैं ना, गणित भी, इसलिए गणित ज्यादा पढ़ना। अब आता प्रकीर्णन। क्या आता है? तुम लोग शादी विवाह में गए हो? अभी शादी विवाह टाइम है ना, वो झमकदार झुमका पहन लेता है, नहीं पहनता है? चमकदार कि झलकदार? चमकदार नहीं होता है। अब कोई साड़ी भी पहन लेती है, नहीं बन रहा रे लड़का, समझो थोड़ा। अब वो झुमन में झुमका पहना है तो पत्थर टाइप रहता है ना, अगर वो लाइट में पड़ेगा ऐसे पूरा पूरा चमचम, तब क्या अरे कहाँ ये हलचल हो गया रे, तब देखते हैं वो भैया और वो जॉन जॉन करके हाँ जॉन की क्या था, देगा था है ना, तो दिखाता है कि हम समझ लो वो दिखावा है। वो क्या है? दिखावा है। उसके चक्कर में रहा तो तुम्हारा बेरा गया, समझ में आया? वो चक्कर में वो माया है, क्या है? और उसके चक्कर में रहा तो बर्बाद हो जाएगा, समझ में आया? ठीक है, उसके चक्कर में मत रहना। देखो अब आता है क्या? प्रकीर्णन। क्या आता है? प्रकीर्णन। देखो प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकाश किसी वस्तु पर पड़कर विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, उसी को क्या कहते हैं? देखो ये प्रकाश आ रहा है, ठीक है, यहाँ क्या चल रहा है? प्रकाश, सूर्य का प्रकाश है ना, और यहाँ जो क्या है एक वस्तु रखे हैं चमकीला, क्या रखे हैं? चमकीला। ये प्रकाश जो है वो विभिन्न दिशा में क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। इसी को क्या कहेंगे? इसी को क्या कहेंगे? प्रकीर्णन। समझ में आया? तो प्रकीर्णन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझे? ये क्वेश्चन पूछेगा, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझे? प्रकाश किसी वस्तु पर पड़कर विभिन्न दिशाओं में फैलने की क्रिया को, कोई दिक्कत? समझ में आया? प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश किसी वस्तु पर पड़कर विभिन्न दिशाओं में फैलने की क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश किसी वस्तु पर पड़कर विभिन्न दिशाओं में फैलने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का, समझ में आया? प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? तब विभिन्न दिशाओं में फैलने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। लिखो क्वेश्चन, अभी भी आए करो। कौन फेंकेगा? हम फेंके नहीं हुआ था कि सर हम फेंके नहीं थे सर, हम फेंके थे सर, फेंके नहीं उठा के पानी फेंको तो तुम उसको दोस्त के साथ फेंक दिया। प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? अभी क्या करना इसको? देखो तुम लोग जितना हमको सीधा समझते हो ना उतना हम सीधा है नहीं, इतना याद रखना। उतना हम टेढ़ा भी है, मतलब जैसा जैसा जो हमारे साथ व्यवहार करता है हम उसके साथ क्या करते हैं वैसा वो व्यवहार करते हैं, ठीक है? तेनाली राम देखा था चित्रकार पर है नीचे ना, हाँ जैसे का तैसा। प्रकाश के प्रकीर्णन ये ना, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। अच्छा बता, रुको बताते हैं। हमारे यहाँ जो है रे सुनो, वायुमंडल पे है ना प्रकाश, देखो अंतरिक्ष से प्रकाश आता है ना, आता है, लेकिन यहाँ सब वस्तु को हम देख लेते हैं, देखते हैं ना। जब हम वही जाते हैं अंतरिक्ष में, क्या वहाँ वस्तु हम पूरा देख सकते हैं? वहाँ प्रकाश सब जगह फैला हुआ है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, इसलिए वहाँ क्या दिखता है? काला। क्या दिखता है? यहाँ क्या होता है? प्रकीर्णन। क्या होता है? क्योंकि वायुमंडल में क्या घूम रहे हैं? धूल कण। क्या घूम रहे हैं? धूल कण पर जब प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है? फैलने लगता है। क्या लगता है? फैलने की ही क्रिया को क्या कहते हैं? समझ में आया? किसी वस्तु को हम कैसे देख सकते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। जब तक प्रकीर्णन नहीं होगा तब तक हम किसी वस्तु को हम देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। तो प्रकीर्णन समझ में आया? तो पूछेगा अंतरिक्ष में आकाश जो है कैसा दिखता है? काला। और यहाँ कैसा दिखता है?
या हम किसी वस्तु को नीला देखते हैं, जब अंतरिक्ष से नीचे देखते हैं, अंतरिक्ष से नीचे देखते हैं क्या दिखता है? नीला। क्या देखते हैं? नीचे देखें तो क्या? नीला। ऊपर इमेज देखेंगे तो क्या होगा? काला, क्योंकि यहाँ प्रकाश का क्या हो जाता है? प्रकीर्णन। वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। समझ में आया? तो प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? देखो, प्रकाश किसी वस्तु पर पड़कर, प्रकाश किसी वस्तु पर पड़कर, प्रकाश किसी वस्तु पर प्रकाश किसी वस्तु पर, प्रकाश किसी वस्तु नहीं लिखा है, प्रकाश किसी वस्तु पर, प्रकाश किसी वस्तु पर पड़कर विभिन्न दिशाओं में फैलने की प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन से आप समझ गए? प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश किसी वस्तु पर पड़कर विभिन्न दिशाओं में फैलने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश किसी वस्तु पर पड़कर विभिन्न दिशाओं में फैलने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन समझ में आया? चलो बोलो तो। सुधांशु कुमार तुम बोलो प्रकाश किसे कहते हैं? गधा बोलता नहीं है एक बार बोल। प्रकाश किसी वस्तु पर, हम क्या पूछे हैं? प्रकाश क्या है? हम ये पूछे हैं, बोलो जल्दी बताओ। प्रकाश क्या है? तुम इतना जो बोलते हैं। सूरज कुमार बताओ प्रकाश क्या है? देखा बता रहे सुजीत कुमार। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। कितना छोटा क्वेश्चन है, लेकिन वो लोग गधा सब जो है ना, एक नंबर बदमाश है। न खुद पढ़ता है न दूसरे पढ़ने देता है, बीच में बैठ जाता है, इधर उधर उछलता है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रकाश। क्या कहलाते हैं? इतना छोटा परिभाषा है, याद नहीं कर सकता है। इतना बार हम बोल चुके हैं, 10-12 बार तो हम यही बता चुके हैं। अभी ये मार मार के तुम लोगों ने पीठ फाड़ देंगे ना, तब समझ में आएगा। प्रकाश हुआ कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रकाश स्रोत। प्रकाश जिस वस्तु से निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। प्रकाश जिस वस्तु से निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत और जिस वस्तु जिसको मानव ने बनाया, मतलब प्रकाश का वो स्रोत जो मानव ने बनाया उसको क्या कहते हैं? मानव निर्मित। और जिसको मानव ने नहीं निर्मित बनाया उसको क्या कहेंगे? समझ में आया? तो इसके बाद प्रदीप्त आता है ना, प्रदीप्त या दीप्तिमान, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित कराते हैं। क्या कहलाते हैं? तुम भी आगे बैठी है, थोड़ा संभल के बैठो, ठीक है? मुंह में कोई बैंग घुस गया है, बोल नहीं सकती है। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं क्या कहलाते हैं? वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं? अप्रदीप्त ना। अब इसके बाद क्या आता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इतना भर में, इतना जितना पढ़ाए सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? समझ में आया? जिसको करवा देंगे VVI और MVVI समझ लो वो 90% आएगा। समझ में? 90% वही आएंगे, 10% वो इधर उधर
हो सकते हैं। समझ में आया? तो ज्यादा फोकस किसके ऊपर रहेगा? पढ़ना तो सब है, पढ़ना तो सब है, आगे कुछ तरक्की करना है तो सबको ध्यान में रखना है ना। तो इसलिए ज्यादा करके परीक्षा में यही। अरे 80 नंबर का आएगा, 3 किताब होंगे तो कितना एक किताब से? अगर एक किताब से 25 या 75, 36 या 90, 27 या 84 और 27 या 81, 27 नंबर पूछेंगे तो पूरे किताब एक एक नहीं पूछ लेंगे। लेकिन हाँ, जो ज्यादा संभावना ज्यादा है उससे क्या करेंगे, आपको बता देंगे संभावना ज्यादा है। ये नहीं कहता यही आएगा, संभावना ज्यादा है। ठीक है, अब देखो प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश किसी वस्तु पर पड़कर विभिन्न दिशाओं में फैलने की क्रिया को क्या कहते हैं? और नहीं तो जाना अभी कोई किसी के घर में घड़ियों से हो जाएगा। हाँ घड़ी भी होता है, घड़ी से उतना नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है। आईना से। लेकिन अगर देखते हो शादी विवाह में कोई महिलाएं क्या चमकीला साड़ी पहन के आती है, वो लाइट में जाते हैं ना, पूरा झुनुर झुनुर करके नहीं जाते हैं, और पूरा एक दो बार उछल जाते हैं, पूरा रूम जाता है क्या, चमक जाता है, समझ जाता है ना। सबका फोकस किसके ऊपर रहता है? उसी के ऊपर। तो जो झलकदार पानी है उसी के ऊपर रहता है ना, रहते हैं। समझ में आया प्रकीर्णन? तो देखो, तो कुछ ऐसे वस्तु पढ़ाई के मामले है जो उदाहरण देंगे ना तो ज्यादा समझोगे, ज्यादा दिन तक याद रहता ना। कुछ वस्तु देखो देखने के बाद ज्यादा दिन याद रहता है, कुछ वस्तु सुनने में भी याद रहता है ना। तो सुनने में ज्यादा भूलने की संभावना रहते हैं, लेकिन देखने में वो जल्दी भूलते नहीं। कोई वस्तु किसी को घटना में देख लिया, कोई घटना क्या किया, देख लिया, तो क्या वो घटना में जल्दी भूल जाएगा? लेकिन कोई घटना अगर हम सुन लिया, हाँ ओ अब याद ले, हाँ उस दिन हमको बोल रहा, हाँ ठीक। लेकिन सुना हुआ बात जल्दी भूलते हैं, लेकिन वो भूलते नहीं, फिर वापस या आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि तुम लोग घर में रिवाइजिंग करोगे ना तो याद आ जाएगा। हम उतना बार यही रिवाइजिंग करवा देते हैं, नहीं करवाते हैं। तो प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश किसी के सामने क्या करते हैं? ये तुम भी नहीं बोलती है, बोलने में पैसा लगता है क्या? हाँ, प्रकाश किसी वस्तु पर पड़कर विभिन्न दिशा में फैलने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। देखो अब किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण। रुको एक मिनट, अब प्रकाश पहले रुको, अभी पहले बताते हैं किरण बताते हैं, ठीक है। प्रकाश की किरण। किरण, प्रकाश की किरण। देखो प्रकाश की किरण क्या है? प्रकाश की किरण क्या है? लेगा प्रकाश की किरण क्या है? कल हम पूछेंगे, फिर कल नहीं बताया ना देंगे, इसलिए घर में पढ़ो। अरे हो सकता है कल ट्यूशन बंद भी रह सकता है, एग्जाम है। मुंह से रे वो क्या बोले? पहले बता दीजिएगा कि ट्यूशन अरे तुम्हारे घर की और हम तुम्हारे घर की और की ही जाएंगे, हम साथ में चले जाएंगे। और क्या तुम आएगे फिर घूर के जब करेंगे, हम भी चले जाएंगे तुम्हारे साइकिल पर बैठ कर। अरे सुनो, साइकिल दे देना, हम साइकिल से चले जाएंगे। और क्या ठीक है? अरे सुनो, प्रकाश की किरण एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं? बस समझ में आया? एक सरल रेखा में, सरल में सीधी, सरल में क्या कहता है? सीधी रेखा में चलने वाली किरण को क्या कहते हैं? देखो अभी देखो वो प्रकाश आ रहा है ना, आ रहा है ना, देखो कोई पीछे आ रहा है ना, देखो उसका कहाँ, इसका पीठ पे पड़ा है ना, इसको क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण। समझ में आया? हाँ किरण है, किसी का नाम किरण है ना, देखना नहीं। वो 2-3 साल पहले वो नाम की किरण लड़की आती थी, किरण बोलते तो उसे वही हुआ। हाँ। मेरे यहाँ पर सूर्य का प्रकाश आ रहा ना, क्या बोलता है कि हम प्रकाश को मारे। प्रकाश की किरण से आप क्या समझ लेगा? अरे सुनो देखो,
एक सरल रेखा में एक सरल रेखा में चलने वाले एक सरल रेखा में चलने वाले एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण कहते हैं। कोई पूछ देगा प्रकाश की किरण क्या है, तो एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? किरण। प्रकाश की किरण से आप क्या समझते हैं? एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण, है ना? ठीक है, लिखो अगला क्वेश्चन। देखो किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज किसे कहते हैं? लिखा किरण पुंज। किरण पुंज, किरण पुंज लिखा? हाँ, किरण पुंज किसे कहते? लिख लिया? देखो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणों के समूह को क्या कहते हैं? देखो अब थोड़ा एक बार रिवाइजिंग करवा देते हैं, ठीक है? इसके बाद ना कल बताएंगे। सुनो बताओ प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रकाश। क्या कहलाते हैं? प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? कौन? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत और प्राकृतिक स्रोत, ये ना। इसके बाद प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु किसे कहते हैं?